नमस्कार जी। अनु की उम्र 37 साल थी, लेकिन उसकी अब तक शादी नहीं हुई थी। जो भी रिश्ता देखने आता वह इनकार करके चला जाता। रिश्तेदारों ने बातें शुरू कर दी कि माता पिता ने लड़की की उम्र बढ़ा दी है। लोगों की बातों से तंग आकर माता पिता ने अनु की शादी एक मोटे और भद्दे इंसान से कर दी। शादी के बाद जो भी अनु को खुश देखता वह हैरान रह जाता। एक दिन अचानक जब अनु के घर वाले उसके घर गए तो देखकर हैरान रह गई। अनु का पति अनु के साथ, अरे बहन बस भी करो, अब बेटी को ब्याह दो, आखिर कब तक इसे घर में बिठाए रखोगी। सीता मौसी जो अनु के पड़ोस में ही रहती थी, आज उनके घर किसी काम से आई तो आते साथ ही अनु को देखकर उसकी माँ से कहने लगी। उसकी माँ भी जानती थी कि उनकी बेटी की उम्र अब बढ़ रही है, मगर वह बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास तो कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं था। सीता बहन मैं क्या करूं, कोई रिश्ता आए तो मैं अभी ही ब्याह दूं, ऐसे तो किसी के साथ नहीं भेज सकती। अनु की माँ उदासी के साथ कहने लगी। माँ की उदासी देखकर तो अनु का दिल कट कर रह गया। वह आंगन में खड़ी झाड़ू लगा रही थी। कुंती मैं तो कहती हूँ कि बस लड़की के हाथ पीले कर ही दो, चाहे जैसा भी लड़का मिले, मगर अब बेटी को और घर में मत बैठाओ। देखो उम्र हो गई है उसकी। सीता मौसी अनु की ओर इशारा करते हुए कहने लगी। अनु को अपने आप से तो बुरा लगने लगा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह घर से कहीं भाग जाए, इतनी दूर की जहां लोगों के ताने उसे सुनाई ना दे। बहन तुम ही कोई रिश्ता बता दो, मैं तो तैयार हूँ। अनु की माँ सच में ही उसके लिए बहुत परेशान थी। इसी कारण सीता मौसी से रिश्ते का कहने लगी। ठीक है, मैं आज से ही कोई रिश्ता ढूंढने पर लग जाती हूँ। देखना बहुत जल्द कोई रिश्ता हमें मिल जाएगा, बस फिर तुम देर ना करना। सीता मौसी अनु की माँ को भरोसा देने के साथ साथ उसे देर ना करने का भी कह रही थी। वह बेचारी क्यों देर करती, उन्हें तो बस एक अच्छे रिश्ते की प्रतीक्षा थी। उन्होंने तो बस अपनी बेटी का सारा दहेज भी जमा कर रखा था। वह धीरे धीरे ही बेटी के लिए एक एक चीज खरीदती आई थी, और अब दहेज का सारा सामान करके एक स्टोर रूम में जमा हो गया चुका था, मगर अभी तक कोई रिश्ता ना आया था। सीता मौसी थोड़ी देर और बातें करती रही और फिर अनु के घर से बाहर चली गई। मम्मी, ये सीता मौसी क्या कह रही थी आपसे? क्या आप मुझे ऐसे ही किसी के साथ ब्याह देगी? अनु झाड़ू जमीन पर फेंक कर माँ के पास चारपाई पर आकर बैठ गई। उसे सीता मौसी की बातें तीर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि वह तो ऐसा दिखा दिखा रही थी कि जैसे अनु की कोई वैल्यू ही नहीं, इसलिए बिना देखे कहीं भी रिश्ता तय कर दो। अरे बेटा, उसने क्या करना है, वह तो बस तुम्हारे लिए ही चिंतित हो रही थी। कुंती ने बेटी को समझाना चाहा। वह जानती थी कि वह सीता की बातें सुन चुकी है, मगर फिर भी उसे सारी बात ना बताई। मम्मी, मैं जानती हूँ सीता मौसी आपसे क्या कह रही थी, कर गई है। मैं भी आपसे कह रही हूँ कि मैं ऐसे किसी ऐरे गहरे से शादी नहीं करूँगी। जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल जाता, मैं शादी नहीं करूँगी। यह कहते हुए वह माँ की बात सुने बिना कमरे में चली गई, और कुंती सर पकड़कर बैठ गई। समय बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। सीता मौसी दोबारा उनके घर नहीं आई थी। उन्हें उनके घर से गए हुए लगभग 11-13 दिन हो चुके थे। मम्मी, जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना हम लेट हो जाएंगे। अनु अभी अभी अपने कमरे में से तैयार होकर आई थी। वह बढ़ती उम्र के बाद भी काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन आजकल के समाज में तो सिर्फ उम्र ही देखी जा रही थी, इसलिए वह बेचारी किसी को पसंद ना आती थी। वह लोग आज एक शादी में जा रहे थे, जिसके लिए वह अच्छी तरह से तैयार हुई थी, और वह भी माँ के कहने पर, क्योंकि उसकी माँ समझती थी
कि अगर उनकी बेटी अच्छे से तैयार होगी तो फिर शादी में कोई ना कोई उसे पसंद कर लेगा। बेटा मैंने क्या करना है, मैं तो वैसा भी हाथ मुंह धोकर आई और कपड़े तो मैंने पहले ही प्रेस करके रख लिए थे। वह चारपाई से उठकर वॉशरूम की ओर जाने लगी। अन्नू बिल्कुल तैयार थी। वह बरामदे में बैठकर मोबाइल चलाने लगी। 16-17 मिनट के अंदर उसकी माँ भी तैयार हो गई और वह दोनों ही घर का दरवाजा लॉक करके गली में निकल आई। शादी उनके मोहल्ले में ही थी और वह भी अन्नू की सहेली की, मगर उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी नहीं थी, इसलिए अन्नू अंतिम समय पर जा रही थी। 15 मिनट के अंदर ही वह एक मैरिज हॉल में पहुंच गई, जहां ग्राउंड में एक बड़ा सा टेंट लगाकर मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। उनके मोहल्ले में ऐसा ही होता था। जब भी किसी की शादी होती तो इसी मैरिज हॉल के ग्राउंड में टेंट लगाकर कुर्सियां लगा दी जाती। वह जैसे ही टेंट के अंदर गए तो सब औरतें अन्नू को देखकर आपस में बातें करने लगी। थोड़ी बहुत ही औरतें आई हुई थी, क्योंकि अभी बारात के आने में कुछ समय था। अनु बहुत कम कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि हर औरत दूसरी औरत से अन्नू की ओर इशारा करके बातें कर रही थी। वह सब यही कह रही थी कि कुंती ने अभी तक बेटी को घर में बिठा रखा है। अन्नू और उसकी माँ भी एक और जाकर बैठ गई। वहां पर पहले से दो औरतें बैठी हुई थी, जो उनके मोहल्ले की ही थी। अनु तो चुपचाप मोबाइल पर कुछ देखने लगी, मगर उसकी माँ उन औरतों से बातें करने लगी। कुंती बहन, आखिर कब तक बेटी को घर में बिठाए रखोगी? इसके रिश्ते नहीं आते क्या? एक औरत कुंती जी से कह रही थी। अनु को उसकी बातें बुरी लग रही थी, मगर फिर भी उसने कोई जवाब ना दिया और चुपचाप मोबाइल पर लगी रही। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, रिश्ते तो आते हैं, मगर किसी के साथ बात ही नहीं बनती। अनु की माँ लोगों को जवाब दे देकर थक चुकी थी, मगर अब भी उसमें हिम्मत थी और वह खुद को नॉर्मल करके ही जवाब दे रही थी। वह औरतें अब और बातें कर रही थी और अनु की माँ उनकी एक एक बात का जवाब देती जा रही थी। अनु को यहाँ बैठने में बहुत अधिक उलझन हो रही थी, इसलिए वह उठ खड़ी हुई और हॉल में इधर से उधर टहलने लगी। अब बारात आ चुकी थी और सब लोग बारातियों के स्वागत में व्यस्त हो गए थे, तो अन्नू को कुछ सुकून आया। अब कोई भी उसकी बातें नहीं कर रहा था। फेरों के बाद वह अपनी सहेली से मिली और खाना खाकर वह अपनी माँ के साथ घर आ गई। घर आते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया। ना जाने कितनी देर तो वह रोती रही और फिर माँ के कहने पर दरवाजा खोला तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। अरे पगली, तू क्यों परेशान होती है? देखना एक ना एक दिन भगवान हमारी हर परेशानी दूर कर देगा। उसकी सूजी आंखें देखकर उसकी माँ उसे तसल्ली देने लगी, तो अन्नू तुरंत ही अपनी माँ के गले से लग गई। 4-5 दिन के बाद सीता मौसी एक रिश्ता लेकर आई और अब अन्नू उन्हीं लोगों के लिए चाय बना रही थी। वो लोग आंगन में बैठे अन्नू की माँ से बातें कर रहे थे। अन्नू को बहुत अधिक घबराहट हो रही थी, क्योंकि आज तक पता नहीं कितने रिश्ते वाले आए और बिना कोई बात किए ही चले गए। उसे ऐसा लग रहा था कि यह भी चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद अन्नू चाय के साथ नाश्ता ले आई और आकर अपनी माँ के साथ बैठ गई। वह दोनों औरतें जो अपने भाई के लिए रिश्ता देखने के लिए आई हुई थी, आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। वह सर से लेकर पैर तक उसे देखती और फिर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें करती। अनु को उनकी इस हरकत से अजीब सी उलझन होने लगी थी। उसका दिल चाह रहा था कि वह यहाँ से उठकर चली जाए, मगर उसकी माँ ने उसे समझा दिया था कि बेटा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ से नहीं जाना। चाय नाश्ता करने के बाद उन औरतों ने कहा,
कि वह घर जाकर जवाब देंगी और फिर वह अन्नू के घर से चली गई। अन्नू जानती थी कि वह घर जाकर इनकार ही करेगी, क्योंकि आज तक सभी लोग ऐसा ही करते आए थे, बस खा पी कर चले जाते थे। 2 दिन तक तो उनका कोई जवाब ना आया और अन्नू की माँ उनके जवाब का इंतजार करती रही। चौथे दिन उन औरतों का फोन आया और वह भी इनकार करने के लिए। यह सुनकर तो अन्नू बेचारी टूट कर रह गई। उसका दिल अब पूरी तरह से टूट कर बिखर चुका था। अब तो वह शादी की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। इस घटना के 4-5 दिन बाद एक पड़ोसन उनके घर सत्संग का कहने आई, तो वह भी यही कहने लगी कि कुंती, तुमने अपनी बेटी की उम्र बढ़ा दी है। वह औरत तो ऐसे कह रही थी कि जैसे सब कुछ अन्नू की माँ के हाथ में हो। कोई भी यह नहीं समझता था कि वह तो खुद परेशान है। लोग आते और ताने मारकर चले जाते। वह औरत भी सत्संग का बुलावा देने के साथ साथ उन्हें ताना मार के जा चुकी थी। अनु की माँ भी की आंखों के साथ बरामदे में बैठी भगवान से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह भी अब थक चुकी थी। अनु उनकी इकलौती बेटी थी, मगर अब तक उसका रिश्ता नहीं हुआ था। अनु के पिताजी भी बेटी को लेकर बहुत परेशान थे। समय तेजी से गुजरता जा रहा था। अब अन्नू पूरे 37 साल की हो चुकी थी, मगर उसकी शादी ना हुई थी। आज फिर सीता मौसी उनके घर आई हुई थी, जो एक रिश्ते का बता रही थी। अन्नू भी वही पर बैठी थी। उसका दिल तो चाह रहा था कि सीता मौसी के मुंह पर ही मना कर दे, मगर उसके संस्कार ऐसे नहीं थे। वह बेचारी चुपचाप बैठी रही। कुंती, अब बस तुम अन्नू के साथ पीले हाथ पीले करने की तैयारी करो। मैंने रिश्ते वालों से बात कर ली है, उन्हें हमारी अनु की ज्यादा उम्र से कोई आपत्ति नहीं है। सीता मौसी अनु की माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रही थी, मगर बहन, यह तो बताओ कि लड़का कैसा है, क्या करता है। मैं ऐसे तो किसी के भी साथ अपनी बेटी को नहीं ब्याह सकती। कुंती चिंता से कह रही थी, क्योंकि वह लड़के को देखे बिना तो फैसला नहीं कर सकती थी। अरे बहन, वो आएंगे ना कल तुम्हारे घर, तो फिर खुद ही देख लेना। मगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि अब तुम कोई फसाद ना शुरू कर देना। बस बेटी के हाथ पीले करने की तैयारी करो। सीता मौसी तो अड़ी हुई थी कि कुंती इस रिश्ते पर राजी हो जाए। कुंती भी सीता मौसी की बात सुनकर खामोश हो गई। वह दिन भी गुजर गया और कल का दिन भी आ गया। कुंती और अनु सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी, क्योंकि जिस दिन भी उनके घर कोई रिश्ते वाले आने वाले होते तो वह सारे घर को चमकाती और नाश्ता भी बनाती। दोपहर को ही रिश्ते वाले आ गए। वह शकल से तो खाते पीते परिवार के लगते थे, मगर लड़के को देखकर तो अनु टूट कर रह गई। वह बहुत ज्यादा मोटा था और फिर सूरत भी अच्छी ना थी, मगर उनकी दोनों बहनें और माँ तो काफी प्यारी लग रही थी। और वह अन्नू के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, क्योंकि सीता मौसी ने तो उन्हें अन्नू की फोटो पहले ही दिखा दी थी और उन्हें रिश्ते से कोई एतराज ना था। मगर अन्नू को यह रिश्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। उसने आंखों ही आंखों में अपनी माँ से कह भी दिया था, मगर वह भी इनकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि वह बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। और उनके पति ने भी उनसे कह दिया था कि जो भी रिश्ता आएगा हम शादी कर देंगे। अब हम बेटी को और घर पर नहीं बिठा सकते। फिर अनु की माँ ने कुछ सोचकर रिश्ते वालों को हाँ कर दी और वह अनु के हाथ में अतुल के नाम की अंगूठी पहनाकर चले गए। अनु की माँ तो खुश थी, मगर अनु तो आंसू बहाए जा रही थी। बेटी, तुम क्यों रही हो। शकल सूरत से कुछ नहीं होता, इंसान का भाग्य अच्छा होना चाहिए। और मेरी प्रार्थना है कि भगवान मेरी बेटी का भाग्य अच्छा करे।
वह उसके माथे को चूमते हुए कह रही थी। उसे दिलासा देने के बाद फिर वह कमरे से बाहर निकल गई, मगर वह तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी सभी दोस्तों के पति काफी हैंडसम थे, इसीलिए उसे अतुल पसंद नहीं आया था। मगर वह जानती थी कि उसके माता पिता अब उसकी कोई बात नहीं मानेंगे, और वह भी अपने माता पिता की परेशानी समझती थी, इसलिए धीरज करके खामोश हो गई थी। अब वह अपने माता पिता को और परेशान होता नहीं देख सकती थी। उसने सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा था कि वह अतुल से ही शादी कर ले। अन्नू के मामले में तो चट मंगनी पर ब्याह वाला सीन हुआ था। आज उसकी बारात का दिन था और उसी ग्राउंड में ही उसकी शादी की भी व्यवस्था की गई थी। मोहल्ले की सभी औरतें फिर से एक दूसरे के कानों में बातें करने लगी थी। अब उनकी बातों का विषय अनु की बड़ी उम्र नहीं बल्कि उसका पति था, क्योंकि रिश्ता तय होने के तुरंत बाद ही सारे मोहल्ले में बात फैल गई थी कि अनु की शादी एक मोटे और भद्दे आदमी से हो रही है। अनु स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी हुई प्यारी लग रही थी। वह थी ही बहुत प्यारी, बस बढ़ती उम्र ने उसकी सुंदरता पर थोड़ा बहुत ग्रहण लगा दिया था। स्टेज के पास ही दो औरतें हंस हंस कर उसके होने वाले पति के बारे में बातें कर रही थी। उनकी बातें सुनकर अनु का दिल खून के आंसू रोने लगा। उस बेचारी ने बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया था, और अब इन औरतों की बातें सुनकर वह अंदर से ही भावना हीन भावना का शिकार हो गई थी। उसने टिश्यू पेपर अपने पर्स से निकाला और आंसू साफ किए और फिर मजबूत होकर बैठ गई। थोड़ी देर के अंदर ही उसकी बारात आ गई। बारात के आते ही उसके दूल्हे को देखकर मोहल्ले की औरतें हंसने लगी थी। जैसे ही बारात आई तो सबसे पहले फेरे हुए और फिर खाना आदि शुरू हो गया। 3-4 घंटे बाद अनु विदा होकर अपने पति के घर आ गई। शुरू शुरू में तो उसका यहाँ पर दिल ही नहीं लगता था, क्योंकि उसे अपने पति के प्रति कोई प्रेम ही महसूस नहीं होता था। मगर धीरे धीरे वह अपने पति को समझने लगी थी, और सच में वह एक बहुत अच्छा इंसान था। बस थोड़ा सा वजन ही बढ़ा हुआ था। उसके अलावा उसमें कोई खराबी नहीं थी, और वह एक खाते पीते परिवार का इकलौता बेटा था। अनु ने अब अपने दिल की इच्छाओं को एक ओर रख कर अपने पति को दिल से स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी कभी उसे अपनी सहेलियों के पति याद आते तो उसका दिल बुरा हो जाता। मगर फिर वह खुद को समझा लेती, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी थी और उसे अपने पति के साथ ही रहना था। समय बड़ी तेजी के साथ जा रहा था। वह अपने पति के साथ खुश रहने लगी थी। उसने अब अपने पति को दिल से स्वीकार कर लिया था। आज उसे अपने मोहल्ले की एक लड़की की शादी में जाना था। वह बहुत समय लगाकर अच्छे से तैयार हुई थी और अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर अपने मोहल्ले में आई थी। जब मोहल्ले की औरतें ने उसे देखा तो दांतों में उंगलियां दबाकर रह गई। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, और अब तो वह उसकी बढ़ती उम्र भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अपने पति का प्यार मिल चुका था। और सच ही कहते हैं कि जब किसी औरत को उसके पति का सच्चा प्यार मिल जाता है तो वह अपनी उम्र से कम लगती है, और उसकी सुंदरता में भी चार चांद लग जाते हैं। मोहल्ले की औरतें आपस में फिर से बातें करने लगी थी, मगर इस बार उनकी बातों का विषय अनु की खुशी था। वह हैरान थी कि आखिर वह इतनी ज्यादा खुश क्यों है, क्योंकि उसका पति उसके साथ ही था, और वह अब भी वैसा ही मोटा था। मगर अनु बदल चुकी थी। वह बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। मोहल्ले की औरतें उसे खुश देख देख कर ईर्ष्या का शिकार हो रही थी, क्योंकि वह तो समझ रही थी कि वह अपने घर में बिल्कुल भी खुश नहीं होगी।
क्योंकि शादी वाले दिन वह उसका रोता चेहरा देख चुकी थी, मगर कोई भी नहीं जानता था कि उसका पति उसके साथ कैसा है। इसलिए सब लोग सोच में पड़ गए थे। जब तक अनु शादी में रही सब लोग उसे ही देखते रहे। शाम को अनु अपने पति के साथ ही घर वापस आ गई थी। जब से मोहल्ले की औरतों ने अनु को इतना खुश देखा तो वह तिल मिला कर रह गई थी। सारे मोहल्ले में अनु की खुशी के चर्चे थे। कोई कहता कि वह खुश रहने का नाटक कर रही है, तो कोई उसकी खुशी को सच समझ रहा था। इस घटना को भी एक सप्ताह गुजर गया। अनु ने अपने घर में एक छोटी सी दावत रखी, जिसमें उसने अपने माता पिता और अपने मोहल्ले की 4-5 सहेलियों को भी खाने पर बुलाया था, जो अपनी माँओं के साथ ही उसके घर पहुंची थी। मगर वहां का दृश्य देखकर तो वह हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि अनु का पति किचन में खड़ा उसके साथ मदद करवा रहा है और वह उसके साथ मुस्कुरा कर बातें कर रहा है। अब सबको सारी कहानी समझ आ गई थी। उसका पति एक बहुत अच्छा इंसान था, जो घर के कामों में भी अपनी पत्नी की मदद करता था। इसीलिए अनु बहन बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। और अनु की सहेलियां और उनकी माएं दांतों में उंगलियां दबाए आंगन में बैठे अंदर का दृश्य देख रही थी, क्योंकि किचन की खिड़की और दरवाजे दोनों ही खुले हुए थे। उसका पति अनु से भी ज्यादा काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा खाना उसने ही तैयार किया हो। और फिर वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर टेबल पर खाना लगाने लगा। अनु बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और जब उसने अपने दोस्तों से बताया कि यह साड़ी उसके पति ने उसे गिफ्ट की है, तो वह जल भून कर रह गई। वह सब तो आज तक यही समझते आए थे कि वह अपने मोटे और भद्दे पति के साथ खुश रहने की एक्टिंग कर रही है, मगर वह तो सच में ही बहुत खुश थी। आज यह बात साबित हो चुकी थी कि शकल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनु अपने उसी पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, जिसे वह पहली नजर में नापसंद कर चुकी थी। मगर अब वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। सच ही कहते हैं कि जब आज शादी हो जाए तो भगवान दिल मिला ही देता है। और सच में हर लड़की का ही यह सपना होता है कि उसका पति उसकी दिल की से इज्जत करे और प्यार करे। और यह सब अनु को मिल चुका था। इसीलिए वह हवाओं में उड़ने लगी थी। अनु को शकल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ा था, और इसीलिए अनु के जीवन में अब बाहर आ गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।